आज हमारी अदालत में मौजूद हैं हवलदार रामलाल खड़े हैं ना? खड़े साहब में रामलाल खड़े। देखिए, आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आपने पास ही में चल रही शादी में कमरे कम पड़ने पर 2 दिन के लिए लॉकअप किराए पर दे दिया। ये क्या बदतमीजी है? अरे बाबा ऐसा नहीं है, दूल्हा ने मेरे को आके खुद से बोला कि साहब शादी के बाद की जिंदगी का मेरे को अनुभव मांगता है, फिर मैं लॉकअप का चाबी दिया उसको। आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आप पुलिस की वर्दी को बदनाम करते हैं। ऐसा क्यों? अरे साहब बदनाम कैसे करेगा मैं वर्दी आंख पे डालता किधर है? वो तो आज पहने था, कोर्ट में आने का था बोल के। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि कल रात आप जेल का राशन चोरी छुपे बाहर बेचने जा रहे थे। ऐसा क्यों? अरे काय बंकस करता तुम्ही? जेल का राशन कौन खरीदने वाला है? उसको क्वालिटी देखा क्या? वो राशन में फेंकने जा रहा था अपने घर में। आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि कल रात मंकी पांडे को आपने डंडों से खूब मारा, जबकि वो बेचारा तो अपने घर में जा रहा था। मिस्टेक झाली साहब, वो जो मंकी पांडे है ना, उसका बहुत फिल्म देखा मैं। वो जैसा काम करते हैं ना, मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा मानुस का मुंबई में खुद का घर होएगा। फिर मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं मुंबई चौपाटी का मशहूर चाय वाला गणपत। राम राम साहब। देखिए, आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम यह है कि श्रीलंका क्रिकेट टीम का कैप्टन संगाकारा जब आपकी दुकान पे चाय पीने आया था तो आपने उसे चाय प्लेट में दी। ऐसा क्यों? श्रीलंका की टीम है ना, उसको प्लेट में चाय पीने का आदत डालना मांगता है। अरे क्यों? क्योंकि कप ना धोनी ले गया। ठीक है। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि जब आपको यह पता चला कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जो धोनी को दी गई थी वो नकली थी और असली ट्रॉफी कस्टम विभाग ने जब्त कर रखी है, ये पता चलने के बाद भी आप खुशी से नाच रहे थे। ऐसा क्यों? कस्टम विभाग में कौन लोग हैं? अपने इंडियन लोग। सचिन, सहवाग, धोनी, ये लोग कौन है? इंडियन लोग। फिर कप किधर भी रहने दो, इंडिया में है ना, इंडिया में रहना मांगता है, बाहर नहीं जाना मांगता है बस। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि स्टेडियम में इतनी टाइट सिक्योरिटी थी, लेकिन आप वो सारी सिक्योरिटी को तोड़ के सीधे श्रीलंका के राष्ट्रपति के सामने जाके खड़े हो गए और उनके मुंह पे ये आप बोल रहे हैं कि इंडिया के सामने श्रीलंका की कोई औकात ही नहीं है। वो क्यों? बराबर है, आप इंडिया का कोई भी मैप खरीदो, श्रीलंका का मैप फोकट में मिलते हैं, नीचे पाव किलो है। तुम भी प्लेट में चाय पी रहे हो? कब धोनी ले गया? मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद है एक पुलिस कमिश्नर। ओए होए। सर, आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम यह है कि सिर्फ ईमानदार नेताओं को टिकट देने की मांग कर रहे छात्रों पर आपने लाठियां बरसाई। ओहो माय डियर वकील, जो चीज अपने देश में है नहीं, अगर उसकी मांग करेंगे तो लाठी ही खाएंगे। ओहो क्या आइडिया यार। सर, कॉलेज की लड़कियों ने यह इल्जाम लगाया है कि वो जब भी आपके थाने के बाहर से गुजरती हैं तो कुछ हवलदार उनके साथ छेड़खानी करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ भले और शरीफ घर की लड़कियों को पुलिस थानों से दूर ही रहना चाहिए। कीप इट अप गर्ल्स। सर, अभी हाल ही में पुलिस भर्ती से आपने कुछ ईमानदार और साहसी युवकों को बाहर कर दिया। ऐसा क्यों? आखिर उनका कैरियर का सवाल था दोस्त। अगर मैं उनको भर्ती कर भी लेता तो खाते क्या, क्योंकि ऊपरी कमाई तो कर नहीं पाते। ओए होए व्हाट आइडिया। सर, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि अभी हाल ही में जारी हुआ एक 10 साल पुराना वीडियो जिसमें आप एक डॉन की शादी में खूब नाच रहे हैं, क्या आपको वो वीडियो देखकर शर्म नहीं आई? माय डियर वकील, वो बहुत पुराना वीडियो है, तब मुझे शर्म आया करती थी, मगर पिछले हफ्ते एक डॉन की और शादी हुई है, उसमें जो मैं नाचा हूं लोग खुश हो गए, लाइक ए प्रोफेशनल डांसर। ये मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं फिल्म की शूटिंग में चाय और कॉफी पिलाने वाले स्पॉट बॉय। साहब चाय लेंगे कि नाश्ता? कुछ नहीं लेंगे, सिर्फ आपसे सवाल पूछेंगे। अच्छी बात है। देखिए, आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप जब फिल्म इंडस्ट्री में नए नए आए थे तो आपने एक एक्टर की कमीज के ऊपर स्याही डाल दी थी। वो क्यों? साहब वो जो हीरो था बार बार बोल रिया था स्पॉट स्पॉट स्पॉट, लो जी मैं भाग के गया, स्याही ले आया, इंक उसके ऊपर छिड़क दी मैंने, हमने कहा लो जी हो गया स्पॉट।
देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आपने जब कीनो मोरिया और मीमो को देखा तो आपने ये कहा कि वो भी आप ही के जैसे हैं। वो कैसे? साहब, मैं भी मुंबई में हीरो बनने आया था। जब मैं इन लोगों को एक्टिंग करते देखता हूँ, डांस करते देखता हूँ, मुझे अपने शुरुआत के दिन याद आ जाते हैं कि ऐसे ही मैं भी कर लेता था। अब मैं इनकी तरह लगता हूँ तो ठीक है, कहीं ये मेरे जैसे ना हो जाएं। देखिए, आपका यह भी कहना है कि आप जितने मर्जी बुढ़े हो जाएं, लेकिन आप इस देश के सबसे नौजवान युवक रहेंगे। वो कैसे? यही तो बात है अनोखी। मैं चाहे 70 का हो जाऊं, चाहे 75 का, और चाहे 80 साल का, ये हीरो हीरोइन मुझे यही कहेंगे, बॉय कहाँ गया, बॉय कहाँ गया। अरे बॉय कहाँ है भाई, यही तो बात है। ओके, आपका यह भी कहना है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स अजीब अजीब से शौक रखते हैं। वो कैसे? साहब, मेरी समझ नहीं आ रही। मैंने पाकिस्तानी क्रिकेटरों के बारे में सुना है कि स्पॉट फिक्सिंग करते हैं। अब मुझे फिक्स करके इनको क्या मिलेगा?